नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दरअसल हम क्राइम स्टोरी आप लोग को सुनाते हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे, अब क्राइम आप ही के साथ हो जाए तो कितना खराब, कितना बुरा लगेगा। दरअसल जब अभी कुछ ही दिनों की बात है, जब हमारे घर में माँ के गहने जो थे, मम्मी के गहने वो रखा हुआ था, वो चोरी हो गया। मैं उसकी पूरी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको शायद ये लगेगा कि एक मन गढ़ंत है, पर ये गढ़ंत नहीं है दोस्तों। मैं दरअसल मेरे को लगा कि सुनाना चाहिए, नहीं सुनाना चाहिए, हमको पता नहीं चल रहा था, लेकिन लगा कि नहीं भाई, बताते हैं आप लोग को कि भाई एक कहावत है बिहार में, गरीबी में आटा गीला। जी हाँ, जब आपका स्थिति गंभीर हो, जब आप सब तरह से मतलब कि क्या बोलते हैं, घिरे हुए हैं समस्या से, उसमें एक और समस्या हो जाए आ जाए तो कितनी खराब लगती है, ये आप और हम जो ये फेस करते हैं उनको पता होगा। दरअसल हुआ क्या है दोस्तों कि पिछले साल मई में हमारी बहन का शादी हुआ। उसके बाद जहाँ शादी में जानते ही हैं कि बिहार में कितना लोग आते हैं, वैसे हमारा ख़ानदान इतना बड़ा है कि खुद ही इतना बड़ा हो जाते हैं, इतना बड़ा ख़ानदान है कि कहने का नहीं। तो दरअसल लोग खूब सारे आए हुए थे, कोई दिक्कत मतलब सब अच्छे से शादी विवाह हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है कि बहन विदा हो जाती है, अपने ससुराल चली जाती है। उसके बाद से क्या होता है कि घर में अरेंज जैसे नहीं होता है, डिस मिस मिस क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट जो था बहुत ख़राब स्थिति में हो जाता है। जैसे शादी ब्याह का कपड़ा है, ये है वो है, मतलब बहुत सारे लोग आए, उनका रहना खाना दिस दैट, तो रूम का हौच पच जिसको बोलते हैं ना, वो हो गया था। तो फिर उसके बाद अरेंज किया जाता है, धीरे धीरे टाइम लगता है बाकायदा अरेंज करके। तो मम्मी उस समय जो भी है ना, जो वो ओरिजिनल वाली थी, जो चैन थी या क्या बोलते हैं ईयर रिंग थी, वो कभी मतलब मेन इंपॉर्टेंट समय में जैसे कि शादी के दिन पहनी, या क्या बोलते हैं मड़वा मटकोर होता है, हल्दी होता है, उसमें कभी कभी पहनी, और कभी है जो लोकल वाला जो नहीं होता है, रोज गोल्ड जिसको बोलते हैं, वो पहनते थे। जैसे डर डर था इस बात का कि कहीं गुम ना हो जाए, कहीं खो ना जाए। और उसके बाद जब शादी विदा उदा हो गया, सब अरेंजमेंट हो गया, उसके बाद एक मतलब कि मम्मी एक जगह रख दी, क्या बोलते हैं ट्रंक होता है, ट्रंक में अटैची समझते होंगे, बक्सा क्या बोलते हैं, अटैची हम लोग बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं जैसे ट्रॉली हम लोग पहले का अटैची होता था, पहले अटैची होता था, अब ट्रॉली होता है। उसमें रख कर ट्रंक के अंदर रख दी। दरअसल नॉर्मल डेली पहनने वाले के ऐसा तो नहीं कि बैंक में जाकर जमा कर दे, तो रख दी। फिर उसके बाद भैया का शादी था नवंबर में, तो सोचे कि क्या बोलते हैं कि पहन लेते हैं, लेकिन सब लोग मना किया कि नहीं, कहाँ पहने गए। मम्मी लोग भी सोचे कि भाई अब जा रहे हैं, नानी मतलब ममेरा भाई का शादी था, तो सोचे कि भाई गाँव में जा रहे हैं, फिर ठीक नहीं है। दरअसल कहाँ इतना भीड़ रहेगा, वहाँ शादी विवाह कहाँ रहेगा, क्या होगा, कौन जानता है। सही बात है, भीड़ भाड़ इलाके में क्या होगा आप लोग को समझ में मतलब बहुत डर लगता है लोगों को। तो उन्होंने रोज गोल्ड का पहना, और उसके बाद चैन वैन शायद ओरिजिनल पहनी थी। उसके बाद आकर क्या होता है कि रख देती है। शायद सभी डुप्लीकेट ही शायद पहनी थी, हाँ, चैन भी शायद ओरिजिनल नहीं पहनी थी। वो जान रहे थे कि शायद मैं भुला उला ना जाए, और पापा अपना अंगूठी पहन कर, अपना चैन पहन कर ही गए थे, जानते ही हैं। हुआ यूँ दोस्तों कि उसके बाद अभी हाल ही में क्या बोलते हैं, पापा को जाना था एक जगह तिलक में, तो पापा अंगूठी खोज रहे थे और अपना चैन मांग रहे थे मम्मी से कि जो चैन जहाँ रखी हो वो लेकर लाकर दे दो, जो जाना है शादी में। तो मम्मी अंगूठी दे दी और चैन मिल नहीं रहा था। तो पापा बोले कहाँ रख दी हो, क्या की हो, भुला दी हो, क्या हुआ है, खोजो। तो मम्मी बाकायदा, जानते हैं बिहार में क्या स्थिति है, खोजी, बाकायदा नहीं मिला, चैन जो है नहीं मिल रहा था। दरअसल एक ही जगह अंगूठी भी रखा हुआ था, एक ही जगह चैन भी रखा हुआ था। तो अंगूठी तो मिल गया पर चैन नहीं मिला। तो फिर मम्मी खोजी कि इसमें भी जो हम लोग जो जिसमें वो रखते गहना, उसमें जाकर देखते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि एक चैन पड़ा हुआ मिलता है। और जो पापा का जो चैन था, जैसे जो जो हेवी चैन था, वो एकदम लाइट हो गया था। मतलब जैसे कि सपोज कीजिए कि मतलब मोटा चैन है, पतला हो गया था, बस इतना समझ लीजिए, ये हाल था। तो पापा को दिया गया, तो पापा तो परेशान है, कह रहे यार ये तो मेरा चैन है नहीं, और ऊपर से पापा के चैन में लिखा हुआ था उनका नाम भी, वो भी नहीं था। तो ऑब्वियस सी बात है, लगेगा क्या हुआ, क्या चैन चेंज हो गया। फिर मम्मी अपना पूरा देखी, कैसा कैसे हो सकता है। तो मम्मी का पूरा जेवरात जो भी बोला जाता है, जो पहले शादी में उनको मिला था, वो पूरा गायब हो चुका था। दरअसल ट्रंक की चाबी और अटैची जिसको बक्सा बोल सकते हैं, उसकी चाबी जो थी, एक ही जगह दीवान पलंग जो पलंग था वहीं पे एक ड्रॉवर में रखा हुआ रहता था। तो हो ना हो
आदमी नहीं कहा जाता है कि जो चोरी करने वाला है कोई आपका अपना ही आदमी होता है, जिसको बाकायदा आपको पता हो, उसको पता हो कि हाँ आपके घर में कौन चीज़ कहाँ पे रखा होता है। तो सडनली ये पता भी नहीं चलता है यदि पापा नहीं खोजते तो, क्योंकि मम्मी लोग रख के छोड़, आदमी कौन डेली रोज डेली तो चैन का, ईयर रिंग का, या जो भी जो टीका का, ये सब का डेली का काम तो होता नहीं है कि भाई डेली पहन के चलना है, कभी ओकेजनली पहनता है लोग। तो रखा हुआ था, देख भी नहीं रहे थे मम्मी उम्मी कि भाई देखते हैं क्या है क्या नहीं। आदमी जानता है कि हम रख दिए सेफ जगह, तो सेफ जगह होगा ही। यदि पापा उस दिन नहीं खोजे होते तो शायद ये मिलता भी नहीं, ये मतलब पता ही नहीं चलता कि कब चोरी हुआ, कब क्या हुआ। और शायद आज भी हमको नहीं पता है कि चोरी कब हुआ है, झूठ क्यों बोले। जैसे भैया के शादी के समय हुआ, जब रूम पे कोई नहीं था, या यहाँ पे अभी हाल ही में गृह प्रवेश हुआ था, जब कोई नहीं था रूम पे तब हुआ, या एक छोटी बहन का तबीयत खराब हुआ था जब सभी लोग हॉस्पिटल में थे तब हुआ। किसी को कोई पता नहीं, झूठ क्यों बोलूँ कि किसी पे एक उंगली उठाया जा सकता कि ये किया वो क्या। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जिसने भी चोरी किया वो आपके जान पहचान का हो, जो उसको पता हो। क्योंकि भाई जो चोरी अननोन आदमी आता है तो पहले अलमीरा देखता है, गोदरेज में कुछ है कि नहीं, वो जांच पड़ताल करता, फिर और भी जगह जाता, जांच पड़ताल करता, या सामान बिखरा पड़ा हुआ मिलता आपको रूम का, या दीवान पलंग देखता कि क्या है इसमें, जिसमें अंदर बॉक्स रहता है सामान वहाँ रखने का, वो देखता। बाकायदा आप जा रहे हो, ट्रंक जो भी, मतलब मेरे को बता तो, ट्रंक ऐसा जगह रखा हुआ है कि समझिए कि आप जो नॉर्मल इंसान आपको पता भी नहीं चलेगा, वहाँ पर ट्रंक रखा हुआ, उसका चाबी लगा हुआ नहीं है, ताला टूटा हुआ नहीं है, बाकायदा अंदर जो अटैची जिसको बोलते हैं, जो बॉक्स है जो, उसमें चाबी लगा हुआ है। बताइए इतना प्लानिंग के तहत कौन चोरी कर सकता है? वही जो आपको जान पहचानता है, जिसको पता है कि अटैची में रखा हुआ है, जिसको पता है कि बॉक्स में ही जगह, जिसको पता है कि चाबी यहीं पर रखा जाता है। दरअसल औरतों के लिए गहना कितना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ये आपको हमको बताने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग देख रहे होंगे वीडियो, उनकी मम्मी, उनकी बहन, उनकी बीवी, उनकी जो भी होंगे, वो वाइफ, उनसे पूछिएगा कि गहना कितना इंपॉर्टेंट, कितना मुश्किल से बनाता है, और बनता है तो कितना मुश्किल से आदमी सजा के संयोग करके रखता है, ये मैं क्या बताऊं। आज मम्मी का हालत, मतलब कि आप जान ही रहे हो कि धड़कन निकल जाता है, दिल निकल जाता है, उस वो हालत में बेचारी जी रही है। और हम लोग इतने सामर्थ्य भी नहीं हैं कि जाकर हम कुछ जाकर दे दे कि 10 ये लो मम्मी, ये बना लो, या ये कर लो, ऐसे कर लो। दरअसल हमारे घर में ये पहली, मैं बता दूं, पहली चोरी नहीं है मम्मी का, हमारी आंटी लोग के साथ भी ऐसा हो चुका है। उसकी कहानी हो सकेगा तो मैं आपको बाद में बताऊंगा अगले वीडियो में या उसके अगले वीडियो में, लेकिन ये कहानी अभी लेटेस्ट कहानी है जो अभी के हाल ही दिन में हुआ है, उसकी मैं घटना बता रहा हूँ। दरअसल मम्मी लोग कहाँ, कभी कुज्जू में रही, झारखंड में कुज्जू में रही, कहीं गाँव पे रही, चाहे हम लोग अपने होम टाउन में ही 20 साल से रह रहे हैं एक ही जगह, तब तक कुछ नहीं हुआ। और ये क्या बोला जाए, ऐसा घटना अब बता तो रहे कि जब आप खराब स्थिति में हो, आजकल नौकरी मेरे पास नहीं है, मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो चल नहीं रही है, सब कुछ खराब स्थिति में है, तैयारी कर रहे हैं, वीडियो निकल नहीं रहा पेपर, आदमी को किससे होता है उम्मीद। दरअसल बहन की एक शादी हुई, उसके बाद आप इंतजार करते हो कि भाई आप जॉब ले लोगे या कुछ अच्छे कर लोगे तो आपके घर का परिस्थिति और अच्छा हो जाएगा, या यूट्यूब चल जाता तो और अच्छा होता, पर ऐसा नहीं हो रहा दोस्तों। बोलता समस्या चारों तरफ से घिरा हुआ है। पर इसी में यदि आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, प्यार मिलता रहेगा, हम तो अपना क्राइम स्टोरी जो सुनाते थे आज हमारे साथ ही घटना हो जाएगा, अविश्वसनीय होता है। हालांकि मम्मी को बोलते हैं कि टेंशन मत लो माँ, 10 लाख का बुलाया 20 लाख आएगा, 5 लाख का बुलाया 20 लाख आएगा, 30 लाख का आएगा, 2 लाख का बुलाया तो 10 लाख का आएगा, टेंशन मत लो, सब ऊपर वाला है, ऊपर वाला जरूर देगा, वो जिस हाथ से लिया है उस हाथ से बौछार भी करेगा, टेंशन नहीं लेने का। चलिए हम तो ढाढ़स बना रहे हैं, चलिए हमको था कि कहानी आपको हम सुनाएं। मैं पर्सनल, देखिए जो भी होता है पर्सनल घटना, मैं पहले वो आपके साथ समकक्ष रखने की कोशिश इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई जो आपको इस दुनिया की कहानी हुआ, आपके साथ कुछ घटना हो गया, रियल घटना। मैं बहन के साथ भूत वाली घटना जो हुई थी, पैरानॉर्मल चीज़ हुई थी, वो भी मैंने आपको बताया। मेरे साथ क्या हुआ था मैंने आपको बताया, मेरी मम्मी के साथ क्या चोरी हुआ वो भी मैं बताया, और बाकी घर में क्या क्या कैसे कैसे वो भी मैं आपको क्राइम स्टोरी में बताते रहूँगा। दरअसल क्या होता है कि आप बोलिएगा FIR नहीं करवाते सर, पर हम क्या बताएं FIR में, क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं कि चोरी कब हुआ और किस पे इल्जाम लगा है, आप ये ना बताइए। सब तो अपने ही होंगे जो जिन्होंने लिया। अब पैसा, आदमी से बड़ा पैसा नहीं होता, जाने दीजिए 2 लाख 4 लाख 5 लाख 8 लाख जो भी होगा उसका रकम, आदमी से बड़ा है ही ना, बताइए। हमको तो नहीं लगता है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, आदमी है
तो पैसा फिर बन जाता है मेरे हिसाब से। चलिए, ये कहानी जो कि सच्ची घटना अभी हाल ही में हुई, तो मेरे को लगा कि आप लोगों को सुना देना बनता है। बाकी तो जय हिंद, जय भारत।